हाय व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हमारे पास 7th लेक्चर है फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड फीड विद स्पेसिफायर के बारे में। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है? फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ कि किस तरह के वैल्यूज़ को रीड किया जाए और उनको डिस्प्ले किया जाए। फीड विद स्पेसिफायर जो होता है वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम को यूज़ किया गया है वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए ऑन द स्क्रीन। इनकी मज़ीद डिटेल जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चले आए अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने कहा था कि स्पेसिफाई करता है फॉर्मेट्स को वैल्यूज़ के मुताबिक कि कैसे वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया जाए ऑन द स्क्रीन पे। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफायर्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ के लिए। और जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमेशा स्टार्ट होता है परसेंटेज के साइन के साथ। और फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमें ये पता चलता है कि डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्या है, फीड विड्थ क्या है और फॉर्मेट ऑफ द वैल्यूज़ हमारे पास क्या है। जी व्यूवर्स, अब हमारे पास बारी आती है टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर की बारी। परसेंटेज डी जो है हम इंट और शॉर्ट के लिए यूज़ करते हैं। फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। और परसेंटेज एल एफ जो है डबल के लिए यूज़ करते हैं। परसेंटेज ई जो है हम फ्लोट के लिए डबल के लिए यूज़ करते हैं। और परसेंटेज जी जो है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जो हमारे पास एफ़ और ई है, परसेंटेज एफ़ और ई है वो जो है शॉर्टर्स के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग जब आ जाती है तो फ्लोटिंग पॉइंट जब बड़े आ जाते हैं तो उसके लिए हम जी यूज़ करते हैं। इसी तरह करैक्टर के लिए परसेंटेज एफ़ यूज़ करते हैं। और हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट सिंबल्स। हमारे पास जो परसेंटेज एस है वो करैक्टर स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। और हमारे पास परसेंटेज यूज़ जो है अनसाइन और शॉर्ट के लिए और अनसाइन इंट के लिए यूज़ होते हैं। परसेंटेज एक्स जो है हमारे पास अनसाइन हेक्साडेसिमल इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है। परसेंटेज ओ जो है अनसाइन ऑक्टल इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। परसेंटेज आई जो है हम इंटीजर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे जबकि हम पहले ही बता चुके हैं कि परसेंटेज डी भी हम इंटीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। जब लॉन्ग इंटीजर आएंगे तो हम उनके लिए परसेंटेज एल डी यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम ले रहे हैं 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले रहे हैं और उनको ऐड करवा रहे हैं और स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह काम करेगा। सबसे पहले हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है, वेरिएबल 1 है और वेरिएबल 2 है। और एक हमने वेरिएबल लिए आ रही है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। इनको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं हम। वैल्यूज असाइन करने के बाद हम कर रहे हैं रिज़ल्ट स्टोर कर, इन दोनों को ऐड करवा के रिज़ल्ट में रिज़ल्ट स्टोर करवा रहे हैं। इनकी एडिशन का प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करें और प्रिंट करवा रहे हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि पहला नंबर आए, फिर प्लस हो के दूसरा नंबर आए और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स इक्वल के बाद जो है फ्लोटिंग पॉइंट 3 तीसरा नंबर आए रिज़ल्ट। मतलब कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐड होके तीसरे नंबर में स्टोर हो जाए। ये किस तरह वर्किंग करेगा, ये हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगी है। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फिर एडिशन का साइन है, फिर सेकंड नंबर है और फिर इक्वल है। इक्वल के बाद हमारे पास है रिज़ल्ट स्टोर हो रहा है। ये इधर से एक मिस्टेक है, इधर हमारे पास डबल कोट्स आएंगे और ये हमारे पास सारा डबल कोट्स में लिखा हुआ होगा। ये किस तरह काम करेगा हम आपको लास्ट में रन करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फीड विद स्पेसिफायर हमने कहा था कि हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद आता है। और इसमें हम देखते हैं कि किसी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम को यूज़ किया गया है। इधर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम जो है शुड बी ऐड करते हैं बिटवीन द परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। प्रिंट एफ है, एरिया है, एरिया के बाद इक्वल लगाएंगे, फिर हमारे पास परसेंटेज आएगा। 4 डिजिट्स में हम अपनी वैल्यूज़ को डेसिमल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएंगे, इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे और एरिया की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास रूल्स आ गए हैं फीड विद स्पेसिफायर के। तो हमारे पास सबसे पहले हम कह रहे हैं कि अगर वैल्यू जो है लेस है, जितने हमने कॉलम डिफाइन किए उससे लेस है,
वैल्यू की लेंथ जो है लेस है, तो फिर हम लेफ़्ट साइड पे जगह छोड़ देंगे। जैसे कि हमने 4 दी हुई थी, कॉलम जो है हमने 4 दिए हुए थे, तो हम ऐसे करेंगे, ये जगह स्पेस छोड़ देंगे और ये 3 जगह वैल्यू लिख देंगे। ये कहना चाह रहे हैं हम इसमें। और सेकंड हम कह रहे हैं, अगर वैल्यू बड़ी हो जाए, जो हमने कॉलम स्पेसिफाई किए हैं उससे वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो तब क्या होगा? तब हमारे पास होल वैल्यू जो तो बड़ी, जितनी वैल्यू होगी उतनी डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे। इधर हम आपको एक और बात बताते चाहें विड्थ और स्पेसिफायर के बारे में। विड्थ जो होती है वो स्पेसिफाई करती है नंबर ऑफ कॉलम्स को, और स्पेसिफायर जो है स्पेसिफाई करता है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने कॉलम्स होंगे हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इधर भी हम कह रहे हैं, इफ़ द वैल्यू डिजिट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड, जितने हमने स्पेसिफाई किए हैं कॉलम, अगर उससे वैल्यू डिजिट्स जो है बड़ी हो जाए तो होल नंबर डिस्प्ले होगा। इधर हम एक और चीज़ कह रहे हैं कि अगर साइन और डिजिट्स जो है हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी हम कॉलम यूज़ करेंगे इन द मेमोरी में। मतलब साइन आएगा तो साइन के लिए भी कॉलम यूज़ होगा। फीड विथ स्पेसिफायर हमारे पास आ गया फॉर इंटीजर्स वैल्यूज़ होंगी तो क्या होगा? वैल्यूज़ हमारे पास 786 है और हमने कहा है इसके लिए 4 कॉलम यूज़ हो। हम इंटीजर को डिस्प्ले करवाने के लिए डी यूज़ करते हैं, तो 4 डिस्प्ले हो तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक कॉलम हम छोड़ देंगे और हमारे पास 3 में वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम कहते हैं कि 5 हो, 5 हमारे पास कॉलम हो, तो फिर हमारे पास 2 कॉलम फर्स्ट पे छोड़ देंगे। इस तरह अगर हम कह रहे हैं 6 हो, तो 6 होंगे तो हमारे पास 3 जो है हम छोड़ देंगे और 3 पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास आते हैं साइन। अगर माइनस का साइन आएगा तो हमने क्या कहा था, साइन के लिए भी हम एक कॉलम रिजर्व करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट जो होगा हमारे पास साइन के लिए आ जाएगा और दूसरे 3 कॉलम में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इसी तरह हम देखें, अगर हमने -786 हमारे पास वैल्यू है और हम इसके लिए 5 कॉलम्स ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो हमारे पास होगा वो हम छोड़ देंगे, स्पेस उसमें छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास साइन आएगा और उसके बाद 786 लिखा हुआ आएगा। इसी तरह अगर 6 करते हैं, 6 कॉलम करते हैं अपने पास रखते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट 2 कॉलम जो है बच जाएंगे और फिर थर्ड में हमारे पास साइन आएगा और जो लास्ट 3 है उनमें हमारे पास वैल्यू आएगी। अब फीड विद स्पेसिफायर फॉर फ्लोट के लिए कैसे यूज़ होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट को हम इधर डिस्कस करेंगे। इधर हमने जो कहा था विड्थ और स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट को हम इधर यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास जो है -25.41 वैल्यू है और इसके लिए हमारे पास टोटल कॉलम्स होंगे 6 और ये जो स्पेसिफाई कर रहा है .2 ये स्पेसिफायर है। ये स्पेसिफाई करता है कि पॉइंट्स के बाद हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। टोटल कॉलम हमारे पास 6 होंगे और पॉइंट्स के बाद जो यूज़ हो सकते हैं वो 2 यूज़ हो सकते हैं। जैसे आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगी, साइन के लिए एक आएगा, एक 2 के लिए आएगा कॉलम, एक 5 के लिए आएगा, एक डॉट के लिए आएगा और एक 4 1। मतलब कि हमारे पास सिर्फ जो है पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। नीचे जाते हैं, हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है। इसके लिए हमने कहा हमारे पास टोटल 5 कॉलम होंगे और पॉइंट्स के बाद जो हमारे पास आएंगे वो सिर्फ 2 आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला कॉलम हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए हम कहते हैं लेफ़्ट साइड पे हम कॉलम छोड़ देते हैं। फिर 3 आएगा, फिर एक डॉट आएगा, फिर उसके बाद 1 और 4 आएगा, क्योंकि हम इधर कह रहे हैं स्पेसिफायर से स्पेसिफाई कर रहे हैं कि डॉट्स के बाद हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। फिर इसी तरह हमारे पास ये एक बड़ी वैल्यू है और हमने कॉलम कम रखे हैं, तो इसके लिए हमने कहा था पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ आएंगी। इधर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पॉइंट्स के बाद टोटल हमारे पास 3 वैल्यू डिस्प्ले हों, 3 कॉलम्स हों और पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज़ होंगी वो 2 डिस्प्ले हों। तो इधर देखिए हमारे पास 4 कॉलम यूज़ हो रहे हैं, होल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा रहे हैं 3.14 को, और ये पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है, इसके लिए टोटल 5 कॉलम ले रहे हैं
फीड विड्थ स्पेसिफायर में विड्थ का कॉन्सेप्ट जो है 5 टोटल कॉलम होंगे और स्पेसिफायर जो है हम क्या लिखा था, स्पेसिफाई करते हैं पॉइंट्स के बाद वैल्यू को। तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5 कॉलम है, 5 कॉलम है और पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आ रही हैं और एक पॉइंट के बाद आ रही है। इस तरह ये देखिए सिर्फ हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू है। हम कह रहे हैं टोटल हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे और 2 कॉलम्स ही यूज़ होंगे पॉइंट्स के बाद। तो ये देखिए हमारे पास पहले जो है पॉइंट से पहले हम सिर्फ ज़ीरो ऐड कर देंगे, पॉइंट से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो ऐड कर देंगे, फिर पॉइंट आएगा और फिर 6 और 9, क्योंकि हमने इधर ही कह दी स्पेसिफाई कर दिया था कि हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज आ सकती हैं। इसी तरह हम आगे जाते हैं। ये हमारे पास है एक छोटी वैल्यू है और इसके लिए हमने रखे हैं ज़्यादा कॉलम्स और पॉइंट्स के बाद इधर भी हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, 2 वैल्यूज होंगी। 6 कॉलम्स आएंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 और 6 कॉलम आएंगे और हमारे पास पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर पॉइंट आएगा और उसके बाद हमारे पास सिर्फ जस्ट 2 वैल्यूज आएंगी। 3 को हम जो है इग्नोर कर देंगे। इस तरह हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ भी इस तरह स्पेसिफाई की। जी व्यूवर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो हमसे ज़रूर पूछिएगा और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो जो है हम जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।